हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, हमारे इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम आपको करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका सिखाते हैं, किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करके याद रखना है, किस तरह से आपको रिवीजन करना है और कैसे आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोर करना है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अब किसी भी पेपर में जो आपका जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। तो अगर आप ओवरऑल अच्छा स्कोर चाहते हैं, अच्छी रैंक चाहते हैं अपनी, तो आपको करंट अफेयर्स को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, और हमारे इस चैनल पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के हम फॉर्मेट में करंट अफेयर्स करते हैं। जैसे कि एक तो हमारा आता है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं उस दिन के। दूसरा हमारा आता है कैटेगरी वाइज रिलेटेड करंट अफेयर्स, यानी कि अलग अलग जो कैटेगरीज हैं करंट अफेयर्स की, स्पोर्ट के न्यूज़ हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गई, इंडेक्स हो गई, इस चीज़ को हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो आप हमारी ये वाली जो सीरीज़ चलती है इसको आप फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही हम मंथली करंट अफेयर्स करते हैं और ईयरली करंट अफेयर्स भी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली करंट अफेयर्स में एक अच्छा स्कोर चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर आ चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। और ये छोटा सा सैम्पल भी है हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरह से हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी ना हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी रहे हर सवाल को लेके। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज की अपनी हम क्लास पर आते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे। हम ये चीज़ जो है डेली करते हैं, यानी कि जो एक दिन पहले के हमने टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम दोबारा से आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो कल का पहला क्वेश्चन था, पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है रवीना टंडन को। क्वेश्चन नंबर 2 था, किस भारतीय राज्य ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नया नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा करी है। ये अनाउंसमेंट कर दी है तेलंगाना की सरकार ने। इसमें और भी नाम हैं जो कि प्रस्तावित हैं और इसमें है कौन कौन से नाम, रतन टाटा रोड, गूगल स्ट्रीट, माइक्रोसॉफ्ट रोड, विप्रो जंक्शन जैसे नाम। ठीक है, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां नंबर का सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो ये है रूस। चौथा क्वेश्चन था, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। अगला है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत कर दी है, तो ये है महाराष्ट्र की सरकार। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइन बड़े पैमानों पर उड़ानों में व्यवधान, देरी और वृद्धिकरण के कारण चर्चे में रही। इंडिगो के वर्तमान में मुख्य CEO कौन है, तो ये है पीटर अल्बर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 था, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सुपर कप 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है, FC गोवा ने। इसमें उप विजेता टीम कौन सी रही, ईस्ट बंगाल FC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था कि शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो भारत के चेन्नई शहर में। अगला है, दिसंबर 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक पुस्तक का विमोचन हो गया है और इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो मिस्टर अभिजीत जोग ने। अगला है, किस भारतीय निशानेबाज को दोहा कतर में आयोजित ISSF पीपल्स चॉइस पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुन लिया गया है, तो ये हैं जोरावर सिंह संधू। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण किस वर्ष में हुआ था, तो 2018 में। और आखिरी प्रश्न कल हमने किया था, किस राज्य ने PM कुसुम और राज्य योजनाओं के तहत 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉप 12 करंट अफेयर्स थे हमारे कल के। अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, चलिए आज की हम अपनी क्लास पर आते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है।
आज का पहला सवाल है, दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बन गए हैं ऑंद्रेस बाबिस। ठीक है, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं चेक रिपब्लिक के लिए। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अरबपति पॉपुलिस्ट नेता हैं ऑंद्रेस बाबिस और इन्होंने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनकी पार्टी है ANO और इन्होंने अक्टूबर 2025 के संसदीय चुनाव में जीत हासिल करी थी। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, 2027 और 21 में एक बार बने थे और अब ये दोबारा इस पोजीशन पर बैठेंगे। चेक गणराज्य की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है इसकी प्राग और मुद्रा यहाँ पर चलती है कोरोना एस्का। ठीक है, मैप में आप इसकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑंद्रेस बाबिस। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जहाँ कहीं पे भी कोई फीमेल अपॉइंटमेंट होगा तो वो डबल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सपोज कहीं पर फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बन रही हैं, फीमेल प्रेसिडेंट बन रही हैं, तो वो क्वेश्चन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए किसी देश में पहली बार कोई फीमेल अपॉइंट हो रही है किसी पोजीशन पर, तो वो तो फिर एकदम स्टार वाला क्वेश्चन हो जाता है, आपको उसको रट के ही जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट है वो नेपाल देश में हुआ था अभी हाल फिलहाल। नेपाल को पहली बार कोई इनकी फीमेल प्राइम मिनिस्टर मिली हैं और इनका नाम क्या था? इनका नाम है सुशीला कार्की। तो ये क्वेश्चन डबल स्टार क्या ट्रिपल स्टार का है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जापान से। जापान को पहला इनका फीमेल प्राइम मिनिस्टर मिल गया है और फीमेल इनकी प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है पहली बार? इनका नाम क्या है? इनका नाम है साने तकाइची। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो वो क्वेश्चन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और अगर सपोज कहीं पर कोई पोजीशन पर पहली बार फीमेल बैठ रही हैं तो वो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ 2025 की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कैमरून के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? पॉल बिया। ये दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक हैं इसी के साथ। ठीक है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री पीछे मैंने आपको बताया साने तकाइची। इसी के साथ नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। मदागास्कर देश के नए राष्ट्रपति हैं माइकल रैड्रिनिरीना। कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने कमला प्रसाद बिसेसर। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री हैं ड्यूरो मैकुट। गैबोन देश के राष्ट्रपति बने हैं ब्राइस ओलीगुई नुंगोइमा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए हैं डेनियल नोबोआ। यमन के नए प्रधानमंत्री हैं सलीम सोले बिन ब्रिक। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी हैं कैथरीन कोनोली। बोलीविया के राष्ट्रपति हैं रॉड्रिगो पाज और सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हार्मनी। ठीक है, ये आपकी 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको ये शीट याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की ये दूसरी न्यूज़ है बेसिकली। दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है? तो यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट मानी जाती है। और इसमें हाल ही में कौन सा इंडिया का त्यौहार है जिसको इंक्लूड किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, दीपावली को। ठीक है, हमारा जो त्यौहार होता है दीपावली, इसको यूनेस्को ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड कर लिया है। ठीक है, तो दीपावली को दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इस सूची में दीपावली के जुड़ने से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या अब 16 हो गई है। नंबर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 2013 में गुजरात का जो गरबा था इसको इस सूची में शामिल किया गया और इसी के साथ ये भारत की 15वीं नंबर की सांस्कृतिक प्रविष्टि थी। और अब 2023 के बाद 2 साल के बाद बेसिकली दिवाली को भी ऐड कर लिया गया और इसी के साथ टोटल नंबर अब इसमें हो गया है हमारी तरफ से 16। ठीक है, तो नंबर याद रखिएगा, साथ ही याद रखिएगा दिवाली हमारा लेटेस्ट इंडियन फेस्टिवल है जिसको इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को की यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं यूनेस्को के बारे में। तो इसी साल यहाँ पर नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है खालिद अल अनानी। ठीक है, ये हमारे नए महानिदेशक हैं यूनेस्को के लिए और ये कौन से देश से हैं? इजिप्ट से हैं। इसी के साथ याद रखिएगा ये पहले इजिप्शियन हैं, यानी पहले इजिप्ट के व्यक्ति हैं जो कि इस पोजीशन पर बैठ रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट यूनेस्को का करंट अफेयर्स क्या है? अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया
में जो यूनेस्को की 44 नंबर की साइट है वो बन गई है हमारी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। तो हम यूनेस्को ने 44 साइट अपना इंडिया में डिक्लेयर कर दिया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। ये बेसिकली 12 फोर्ट्स हैं, 12 किले हैं जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोकेटेड हैं, ठीक है। इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी है हमारे चैनल पे, आप वहाँ पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पर बात करी थी बेसिकली पूरा रामसर साइट क्या होता है और कौन कौन सी हमारी साइट हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा लगभग 14,500 फीट का युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित कर दिया है? दुनिया का ये हमारा हाईएस्ट वॉर मेमोरियल है और इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया है गलवान घाटी लद्दाख में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत के लद्दाख में स्थित गलवान युद्ध स्मारक आधिकारिक तौर पर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक बन गया है, जो लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर बना। यह स्मारक गलवान घाटी में 2020 चीनी सेना के साथ घातक संघर्ष में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को समर्पित है। ये जो स्मारक है लद्दाख में रणनीतिक दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर KM 120 पोस्ट के पास स्थित है और इसका उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। लाल और काले ग्रेनाइट से निर्मित ये त्रिशूल और डमरू के आकार में है, जिसमें 20 कांस्य प्रतिमाएं, एक संग्रहालय और डिजिटल गैलरी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कहाँ पर हाल ही में स्टैब्लिश कर दिया है इंडिया ने, तो गलवान वैली में जो कि लद्दाख में है, ओके। लद्दाख के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस साल का क्या जानते हैं। लद्दाख में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर इस साल अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है मिस्टर कविंदर गुप्ता, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन से यूनियन टेरिटरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, तो लद्दाख के। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एजा विल्सन को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया, वो किस खेल से संबंधित है? टाइम मैगजीन अगर कोई भी चीज़ रिलीज करेगी तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन ने हाल ही में अपना एथलीट ऑफ द ईयर 2025 डिक्लेयर किया है एजा विल्सन को। आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन सा खेल खेलती हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बास्केटबॉल। ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है। एजा विल्सन एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। देश याद रखिएगा कौन से देश को बिलोंग करती हैं, और वो WNBA यानी महिला राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की लास वेगस SS टीम के लिए खेलती हैं, ठीक है। उन्हें 2025 सीजन में उनके अभूतपूर्व प्रभुत्व के लिए टाइम पत्रिका का सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया गया। तो आपको क्या क्या याद रखना है? नाम याद रखना है, कौन से देश से हैं, अमेरिका से, और कौन सी खेल की खिलाड़ी हैं, तो बास्केटबॉल खेलती हैं, ठीक है। ये तीनों फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ इस साल के वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर हो चुके हैं 2025 के लिए, और ये कौन बने हैं? तो अगर हम मेल कैटेगरी में देखेंगे तो ये हैं एरमंड डुप्लांटिस, ठीक है। और ये जो हैं ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? स्वीडन को, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में देखेंगे तो फीमेल कैटेगरी में विनर रही सिडनी मैकलॉविन लेवरोर, ठीक है। और ये जो है वो US की प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर हैं 2025 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किस कॉरपोरेशन ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को विकसित करने के लिए $17.5 अरब का निवेश करने की घोषणा करी है? कौन सी कॉरपोरेशन है जिसने अनाउंस किया है कि $17.5 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को इंडिया में डेवलप करने के लिए? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से हाल ही में मुलाकात करी है। मुलाकात के बाद इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए भारत में $17.5 बिलियन के निवेश करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। तो पूरे एशिया में अब तक का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाले हैं। इसी के साथ मैंने आपको कल बताया था कि जो गूगल है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा जो इनका AI डेटा हब है वो कहाँ पे डाला हुआ है? इनका सबसे बड़ा AI डेटा हब जो है वो USA में है, और इसी के साथ जो इनका दूसरा सबसे बड़ा अब AI डेटा हब है वो ये इंडिया में स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गूगल का सेकेंड सबसे बड़ा AI डेटा हब इंडिया में स्टैब्लिश होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? फर्स्ट एशियन पर्सन कौन है, और साथ ही यंगेस्ट पर्सन कौन बन गए जिन्होंने जीत लिया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025? आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर, अनंत अंबानी, ठीक है। भारत में वन्यजीव संरक्षण पहल वनतारा के संस्थापक अनित अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया, और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें ये पुरस्कार बड़े पैमाने पर पशु बचाव, पुनर्वास और प्रजातियों के संरक्षण में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, अनंत अंबानी। इसी के साथ हमने कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बात करी थी कि पर्सन ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी है पेटा इंडिया के द्वारा,
और करेक्ट आंसर इसका क्या था, रवीना टंडन। ठीक है, एक्ट्रेस रवीना टंडन को इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर दिया है पेटा इंडिया ने। ये जो अवार्ड है ये भी इसी फील्ड में दिया जाता है, यानी जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 हमने कब मनाया। इंटरनेशनल माउंटेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 11 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना, संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करना और जैव विविधता के लिए पहाड़ों के महत्व को दर्शाना। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी, ग्लेशियर पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। इंटरनेशनल माउंटेन डे हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है 10 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर। 10 दिसंबर को हमारा होता है ह्यूमन राइट्स डे, फिर 12 दिसंबर को हम मनाते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और 14 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली की ये 7th मीटिंग थी जो कि हुई है केन्या के शहर नायरोबी में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की ये 7वीं बैठक थी जो कि 8 से लेकर 12 दिसंबर तक हुई है केन्या के नायरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी, एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना, यानी कि एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलिएंट प्लैनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 7th मीटिंग थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली की और ये हुई है केन्या के शहर नायरोबी में। ठीक है, यहाँ पर किस इंपॉर्टेंट बॉडी का हेडक्वार्टर है हमने पीछे डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, यूनेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी द्वारा निर्मित नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट कर दिया है नए बायो सीएनजी फर्टिलाइजर प्लांट का, कहां पर, गुजरात के वाव थराद में। इसको बनाया है बनास डेयरी ने। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वाव थराद जिले में बनास डेयरी के नवनिर्मित बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। ये जो संयंत्र है डेयरी क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित किया गया जो गोबर को बायो सीएनजी और जैविक उर्वरक में परिवर्तित करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गुजरात का वाव थराद। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत जिसे 24/7 ऑन कोर्ट नाम दिया गया, ये किस स्थान पर शुरू की गई है। इंडिया का ये पहला है 24/7 ऑनलाइन कोर्ट, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है 24/7 ऑन कोर्ट और इसको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है केरला के कोल्लम शहर में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश की ये पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत है जो कि केरल के कोल्लम जिले में शुरू करी गई है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो मुख्य रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, ये पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगा जिससे न्यायिक प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो सके, साथ ही लोगों के लिए भी इसमें आसानी रहने वाली है। ठीक है, तो 24/7 ऑन कोर्ट ये एक ऑनलाइन अदालत है जिसकी शुरुआत करी है केरला के कोल्लम ने। ठीक है, केरला के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम क्या जानते हैं, केरला ने हाल ही में मैंडेटरी कर दिया है कि इनके यहाँ पर जो भी 10th क्लास के बच्चे होंगे उनको रोबोटिक्स की एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो रोबोटिक्स एजुकेशन देना 10th क्लास के बच्चों के लिए मैंडेटरी किया है केरला की सरकार ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है। तो कौन सी कंट्री में 33rd नंबर के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थाईलैंड में। ठीक है, दिसंबर 2025 में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन थाईलैंड में हुआ है जो मुख्य रूप से बैंकॉक और चोनबुरी प्रांतों में 9 से 20 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें 11 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 13,000 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है, थाईलैंड में। कब से कब तक, 9 से 20 दिसंबर तक ये होने वाला है। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर, थाईलैंड। थाईलैंड ने और कौन कौन से इवेंट इस साल होस्ट किए हैं 2025 में। सबसे पहले तो इन्होंने बिम्स्टेक की समिट को होस्ट किया था साल के शुरुआत में, लगभग मार्च या अप्रैल महीने में। दूसरा, इन्होंने एशिया क्लाइमेट समिट को इस साल होस्ट किया है और ये जो समिट है ये जून या जुलाई मंथ में आई गेस हुई थी। और इसके अलावा प्राइम ग्लोबल वर्ल्ड समिट, ये इनकी सबसे लेटेस्ट समिट है जो हाल ही में इन्होंने होस्ट किया था नवंबर मंथ में। ठीक है, तो प्राइम ग्लोबल वर्ल्ड समिट भी थाईलैंड में ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई चुनौतियां मुझे पसंद है नामक किताब का जो गुजराती संस्करण है ये किसके जीवन पर आधारित है।
तो गुजराती एडिशन लॉन्च हो चुका है, चुनौतियाँ मुझे पसंद है नाम की किताब का, और ये किसके जीवन पर बेस्ड है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, आनंदीबेन पटेल। कौन है ये, इनके बारे में देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित बुक जिसका नाम है चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके गुजरात संस्करण का विमोचन किया। ठीक है, कौन है ये आनंदीबेन पटेल, ये राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या जानते हैं। उत्तर प्रदेश को इसी साल इनका 76वां नंबर का जिला मिला है और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया है कल्याण सिंह नगर। ठीक है, तो ये बना है 76वां नंबर का जिला उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स आज के, और मैं उम्मीद करती हूँ पूरी कि आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया। दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 हमने कब मनाया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर डाल दिया करिए, ताकि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके और वो हमारे चैनल पर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।